नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आरजे फाइनेंशियल प्लानर में आप सबका स्वागत है। मैं निधि शर्मा जैन फिर आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, सीधे शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ सरल जीवन बीमा के बारे में कि सरल जीवन बीमा क्या है, हमें इस सरल जीवन बीमा की ज़रूरत क्यों है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, अगर आप सरल जीवन बीमा प्लान लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या दस्तावेज चाहिए आपके पास होने चाहिए और किस किस कंपनी ने इस प्लान को लॉन्च कर दिया है और इस प्लान को लेने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। दोनों ही प्रोसेस में आपको बताऊंगी, आप जिसमें सुटेबल हो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि सरल जीवन बीमा क्या है। सरल जीवन बीमा एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम प्लान है। मीन्स कि ये नॉन लिंक्ड है, मतलब यूलिप पे डिपेंड नहीं करता। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब बोनस का भी इसमें कोई पार्ट नहीं है। इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्लान है, ये इंडिविजुअल के लिए है और प्योर रिस्क प्लान है, मीन्स टर्म प्लान है। प्योर रिस्क प्लान जनरली टर्म प्लान्स को कहते हैं, जो एक लमसम अमाउंट की सिक्योरिटी देता है आपके नॉमिनी को लाइफ एश्योर्ड की किसी भी मिस हैपनिंग पर। ये एक प्योर रिस्क प्रीमियम प्लान है, इसलिए इस प्लान में किसी भी तरह का मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, राइडर्स नहीं है, वेरिएंट्स नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। कोई भी आप बेनिफिट्स चाहते हैं वो आप अवेल नहीं कर सकते। इस प्लान की टर्म्स एंड कंडीशंस मोस्टली हर कंपनी में सेम है। जिसने अभी लॉन्च कर दिया उनकी भी और जो लॉन्च करेंगी उनकी भी सेम ही होगी, लेकिन प्रीमियम रेट्स डिफर होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। प्रीमियम रेट्स बायर की एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, इनकम, इन सब चीज़ पर डिपेंड करेंगे, तो डिफ़र हो सकते हैं। बायर अगर अपनी प्रीमियम रेट्स चेक करना चाहते हैं तो वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, सरल जीवन बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर के माध्यम से अपने प्रीमियम रेट्स निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें इस प्लान की ही नीड क्यों है। दोस्तों, आज के दौर में टर्म इंश्योरेंस जो है वो बहुतायत हो गया है, मीन्स बहुत हो गया है। अगर हम टर्म इंश्योरेंस सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको नंबर ऑफ कंपनीज मिल जाएंगी जो टर्म इंश्योरेंस सेल कर रही हैं। अलग अलग टर्म प्लान्स अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन पर मार्केट में अवेलेबल हैं। इसलिए कस्टमर को अपनी एनर्जी राइट वे में लगाकर बिना अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए एक स्टैंडर्ड टर्म प्लान IRDA की तरफ से लॉन्च किया गया है, जो हर कंपनी के पास अवेलेबल होगा। किसी कंपनी में ने ये प्लान 6 जनवरी को ही लॉन्च कर दिया है, तो कोई अभी लॉन्च करने के प्रोसेस में, मीन्स लॉन्चिंग स्टेज में ही है। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीचर्स की बात करें तो वो ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इसके फीचर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों ही चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। मीन्स इस प्लान को लेने के लिए आपके पास कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले एज प्रूफ या ID प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ होना ही चाहिए। उसमें अब क्या चीज़ अवेल हो जाएगी, मीन्स ID प्रूफ अगर आप ले रहे हो या एज प्रूफ ले रहे हो तो आधार कार्ड चल सकता है, पैन कार्ड चल सकता है, पासपोर्ट है आपके पास तो वो भी चल सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़। इसके बाद हम बात करते हैं एड्रेस प्रूफ की। मीन्स एड्रेस प्रूफ में आपको क्या क्या चाहिए, वही सेम आधार कार्ड, पासपोर्ट, DL, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कि इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, बस एड्रेस होना चाहिए उस पर। इसके बाद आती है बात पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, या आप सेल्फी भी लेके, अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं तो सेल्फी के थ्रू भी हो जाएगी। ऑफलाइन में आपके पास में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये तो नेसेसिटी है, मीन्स आजकल चाहिए ही चाहिए। ये सारे हो गए दोस्तों इसके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ साथ अगर कंपनी आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगती है तो वो भी आपको अरेंज करना होगा।
अब बात करते हैं दोस्तों कि हम ये प्लान कहाँ से ले सकते हैं। ये प्लान अब तक काफ़ी कंपनीज ने लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है। जिन कंपनीज ने ये प्लान लॉन्च कर दिया है उनके नाम हैं, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। एडलविश टोक्यो, इन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था, 6 जैन को ही इनका प्लान लॉन्च हो चुका था। आप अगर नाम के थ्रू सर्च करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे, जैसे एडलविश टोक्यो सरल जीवन बीमा, HDFC लाइफ सरल जीवन बीमा, मीन्स सफिक्स के रूप में जोड़े जाएंगे नाम के आगे कंपनी का नेम। किन किन कंपनीज ने ये प्लान लॉन्च कर दिया? एडलविश टोक्यो, भारतीय एक्सा, PNB मेट लाइफ, SBI लाइफ, एक्साइड लाइफ, इन सब ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए और काफ़ी कंपनीज अभी भी लॉन्च कर रही हैं, क्योंकि मार्केट में 24 इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में। तो उन 24 की 24 कंपनीज को इस प्लान को मार्केट में लाना ही होगा और लॉन्च करना ही होगा। कुछ जल्दी कर चुकी हैं तो कुछ लॉन्च कर रही हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम कि आप इस प्लान को कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, कैसे लेना चाहते हैं। मीन्स आप चाहें तो इस प्लान को ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी मोड में आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस अपनाना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे इस प्लान को ले सकते हैं, आइए देखते हैं। स्टेप 1, अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी लोकेशन की नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करना होगा। उस कंपनी की नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करना होगा जिस कंपनी से ये प्लान आप ऑप्ट करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं। स्टेप 2, नियरेस्ट ब्रांच में जाकर आपको उस कंपनी की सरल जीवन बीमा की पूरी जानकारी लेनी होगी। साथ साथ उस कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म भी लेना होगा जिसके ज़रिए आप इस प्लान को लेने के लिए आवेदन कर पाएंगे। स्टेप 3, इसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन पत्र को आपको अच्छी तरह फिल करना है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नॉमिनी की डिटेल एक्सेट्रा, जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, मैंडेटरी फील्ड्स हैं, वो सारी आपको फिल करनी ही होंगी। नेक्स्ट स्टेप 4, इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रिक्वायर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे। जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको अभी बता चुकी हूँ इसी वीडियो में, वो सारे एडिशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। साथ साथ अगर कंपनी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करती है तो वो भी आपको अरेंज करने होंगे। नेक्स्ट स्टेप 5, इसके बाद आपको उसी ब्रांच में एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों ऑफलाइन का। अगर आप ऑफलाइन ऑप्ट करना चाहते हैं इस प्लान को तो आप ऑफलाइन इस स्टेप्स के ज़रिए आप ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम इसके ऑनलाइन प्रोसेस पर। ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, आइए देखते हैं। स्टेप 1, ऑनलाइन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको सरल जीवन बीमा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। स्टेप 2, होम पेज पर आपको एक सरल जीवन बीमा का लिंक शो करेगा, वहाँ आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद में एक अप्लाई ऑनलाइन बटन का ऑप्शन और शो करेगा। अप्लाई ऑनलाइन बटन पर जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में, जैसे ऑफलाइन में एप्लीकेशन फॉर्म खुला था वैसे ही ऑनलाइन में एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। स्टेप 3, आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्क्रीन पर शो करने लग जाएगा। स्टेप 4, जैसे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन में आपने फिल किया था वैसे ही आपको ऑनलाइन में फिल करना होगा डिजिटली। मीन्स सारी डिटेल्स आपने जैसे ऑफलाइन में फिल करी थी वैसे ही आपको डिजिटली फिल करनी होंगी। नेम, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी डिटेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम एक्सेट्रा, जो भी। स्टेप 5, अब लास्ट में हमें फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड करने होंगे और फाइनल सबमिट करना होगा और आपका सरल जीवन बीमा का आवेदन पत्र कंपनी के पास पहुंच जाएगा। इस तरह आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं सरल जीवन बीमा के लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सरल जीवन बीमा की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं निधि शर्मा जैन फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी दोस्तों।
बाय बाय फ्रेंड्स।